करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं जो तुम तलाश करते हो। तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के दिखाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान। भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसीलिए आते हैं ताकि आप बोलते रहे। आप बोल सकते हैं ना। मैं काफी देर से बैठा हूं, मैंने सबको एक साथ बोलते नहीं देखा है। अगर आप बोल सकते हैं तो कहें जरा या रसूल अल्लाह। अभी पीछे वाले लोग भी ऐसे बैठ रहे हैं जैसे टैक्स देना पड़ रहा है। मर्जी है आपकी भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये तो नहीं कहूंगा जो हाथ उठा देगा अल्लाह उसके हाथ को कभी फालिज नहीं होता है, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। इसलिए कि बीमारी भी मेरे नजदीक तो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। ये मत दुआएं किया करो अल्लाह बीमार ना कर, ये दुआएं किया करो अल्लाह बीमारी में सब्र की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हें बीमारियां देता है, ये सबको नहीं लगा करती है। कोई बंदा कहेगा भाई शुक्र है अल्लाह का आज तक मैं बीमारी नहीं हुआ, तो इसका मतलब रब तुझसे प्यार नहीं करता। जब बंदा दूर होता है ना रब से तो वो बंदे को आजमाइश में मुब्तला करता है। जब बंदा बीमारी में आता है फिर कहता मालिक करम कर दे, तो रब को वो बंदे का लहजा बड़ा पसंद होता है। जब बीमारी में मुसीबत में अल्लाह अपने बंदे अपने रब को पुकारते हैं ना तो अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, आमीन। और मौला सब्र की तौफीक अता फरमा, आमीन। इस पे तो आमीन कह दो। जितने इस महफिल में आए हैं मौला सबको करोड़पति बना दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं शायद इस इलाके में पहली बार आपकी बस्ती में हाजिरी हुई है। इतना तो लिख के लेके जाऊंगा, जितना बैठने में जिद्दी थे इतना चुप रहने में जिद्दी थे। अगर उठ के भी नहीं जा सकते थे तो बोल भी नहीं सकते थे। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मर्जी हो तभी बोलिएगा, बिना मर्जी के बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि वो घोड़े कभी रेस नहीं जीतते जिन्हें साठ मार के दौड़ाया जाए। घोड़े वही जीता करते हैं जो चने खाया करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूंगा घर से कौन क्या खा के आया है, मगर इतना कहूंगा जिसके सीने में जितना इश्क का चिराग जलता हो वो इतनी जोर से जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये किस इंतजार में बैठी है ये लाइन, क्या लंगर मिलेगा? कमेटी वालों अगर बताशे लाए हो तो इन्हें पहले दे दो, वरना मैं एक मशवरा जरूर दूंगा कि भाई अगर भूख लगी हो ना तो खाली लंगर के सहारे मत आया करो, थोड़ा बहुत घर से खा पी के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत रहा करे। जो लोग खा पी के आए जरा वो बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने घर की बेइज्जती कोई नहीं कराना चाहता। बगैर खाए भी आए होंगे माशाल्लाह तो सारे ही बोलेंगे। और वैसे भी ये बरेलवियों की महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों की महफिल है। और अपने बरेलवियों का अकीदा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये महफिलें सबका मुकद्दर नहीं होती है। आपने बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब कबिला से सुनी, बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी। और हजरत ने आपको फतवे भी सुनाए जो जलसों के हवाले से बयान फरमा रहे थे। लेकिन अपना एक उसूल है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जो जवान हैं, बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो बूढ़े हैं। इसमें दो बातें हैं, या तो यहाँ के बूढ़े जलसा सुनने नहीं आते, या फिर ऐसा है कि बूढ़े हैं ही कम। अगर बूढ़े कम हैं तो नौजवान मेरी बात गौर से सुने, फिर ये इंतजार न करें कि बुढ़ापे में नेक बनना है। इसलिए कि काले बालों की कसरत बता रही है अब लोग बुढ़ापे को ज्यादा नहीं पहुंचते। ज्यादातर जनाजे जवानियों में उठते हैं। इसलिए खुदारा बदलें, अपने आप को बदलें। और ये जो सीने में दिल दिया है ना अल्लाह ने,
ये बेकार नहीं, इसकी फितरत है किसी से प्यार करना, इसकी फितरत है किसी को अपना बना लेना या किसी का हो जाना। ये दिल दिया ही इसलिए है, फर्क है। इस किसी के दिल में सिर्फ मां होती है, किसी के दिल में सिर्फ बहन होती है, किसी के दिल में बेटी होती है, किसी के दिल में सिर्फ बेटा होता है, किसी के दिल में सिर्फ बाप होता है, किसी के दिल में सिर्फ भाई होता है, किसी के दिल में उसकी शरीक हयात होती है, किसी के दिल में उसकी महबूबा होती है। लेकिन वो दिल मुकद्दरों वाले हैं जिनके अंदर मदीने वाला मुस्तफा रहा करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवानों, मैं अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बच्चा हो जवान हो, हर बंदा यही चाहेगा मैं जन्नत में जाऊं। एक बंदा ये नहीं कह सकता मुझे जन्नत नहीं चाहिए, सभी को जन्नत चाहिए। जन्नत मिलेगी कैसे? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं अक्सर ये जलसों की बातें मेरे सामने आती हैं, कमेटी वाले शायद यहां है नहीं, मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूं और आज भी आप सुन लें, जो जलसे कराते हैं अक्सर उन्हें जलसे सुनने नहीं मिला करते। वो मेहमानों को लाने में, ले जाने में, मेहमान नवाजी में, लेटाने में, बैठाने में ही पूरा जलसा निकल जाता है। वो अगले दिन मिल जाए तो यूट्यूब पे अपना जलसा सुनते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अक्सर बांटने वाले भूखे रहते हैं, उसी तरह जिस तरह घर बनाने वाले टपकती छतों में रहते हैं, उसी तरह जलसे कराने वाले अक्सर जलसों में नहीं बैठ पाते। मेरी तो दुआ है ये जहां भी हो ना, कमेटी वालों, एक बात याद रखना, मैं शायद किसी का नाम लेके किसी को इज्जत दे जाऊं और कोई मेरी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक हमारा महबूब ऐसा है जिसके प्यार में हमने ये जलसा सजाया है। कोई नाम ले ना ले, वो मदीने वाला सबके अपने नाम भी जानता है, सबके बापों के नाम भी जानता है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है हुजूर वो भी जानते हैं, किसने किस दिल से ये महफिल सजाई है आका को वो भी खबर है। दो तीन बातें कही जाती हैं जिनसे तकलीफ होती है। नौजवानों, बात सच्ची हो तो आपका साथ चाहिए, वरना जरूरी नहीं है 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं है हो का यही निकाला जाए। बात सही हो तो तस्लीम की जाए। बात कही जाती है इतने जलसे हो रहे हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा जलसे कराने से? अगर हम में से किसी के जहन में एक बात हो तो ये बात जहन में डाल लें। पहली बात तो हम जलसे इसलिए कराते हैं जब हमें हुजूर की याद आती है और जी चाहता है कोई उनकी जुल्फों की बात करे, कोई उनके लबों की बात करे, कोई बताए उनकी निगाहें कैसी थी, कोई कहे वो कैसे चलते थे। हमारा जब जी चाहता है कि हम उनको सुने तो हम जलसे सजा लेते हैं। इसलिए नहीं कि यहां दरसगाह लगी है, इसलिए कि यहां बैठ के कोई मदीने वाले की बातें सुनाए। और जब मदीने वाले की बातें होती हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि बरसों तक दिल हुजूर के इश्क में झूमा करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वजह। दूसरी वजह हमारे जलसे सजाने की ये भी होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारी कौम, ये जो मदरसों में अब नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 40 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, और ऐसी कमियां जो किताबों में नहीं है, जो दरसी किताबों में जिनकी सलाह नहीं मिलती है, जदीद दौर जदीद खुराफात है, तो उन खुराफातों को हमारे उलमा इकराम नजर में रख के, जो लोग मदरसे में नहीं जा सकते, एक दिन हुजूर की महफिल में बुला करके उन बातों पे गुफ्तगू कर लेते, जिससे रब के फजल से हम इतना मानते हैं कि 70% लोगों के दिलों का मैल साफ हो जाया करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो लोग कहते कुछ नहीं मिलता जलसों से, मैं ताहिर भाई चले गए, किशनगंज के एक ऐसे इलाके, एक गांव में गया, नाम नहीं बताऊंगा,
जहां पे लोगों ने ये कहा कि हमारी 3 पुश्तें गुजर गई, अभी तक यहां जलसा नहीं हुआ। कितनी बोले? कितनी? सारे नहीं बोल रहे हैं अभी। फिर वही बात हो जाएगी, फिर पूछ लूंगा कौन रोटी खा के आया है। आज मैं अपने इलाके में बोल रहा हूं, कितने? 3 पुश्तें गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव वालों ने बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहां मुसलमानों के घर पूड़ी बनती है। आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज जो इश्क़ रसूल की शमा जल रही है ये 90% जलसों की वजह से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। एक मर्तबा इधर जाना हुआ राजस्थान, तो किसी मजार से हाजिरी के बाद नहीं, जलसे के बाद पलट रहे थे। जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग, तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा था चाय पी लें यहाँ पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था। कहने लगा ये मुरीद भी ताजुल शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलो। 3 बजे थे जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई। एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए? किसी के ऐब बयान किए जाते, किसी को जलील किया जाता है? नहीं ना। जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हक्कानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पे फैला, न जबर की बुनियाद पे फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक्कानियत थी।
सच्चाई थी, खूबसूरती थी, और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जतें दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं। जो तुम तलाश करते हो, तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के दिखाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूं भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे सर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनोई को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना। देख जरूरत है इस वक्त, क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था। इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे में बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है, मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे